शीशा दिल हो के भी पत्थर की कहानी लिखना। आपका कहने का सारांश यही था, शीशा दिल हो के भी पत्थर की कहानी लिखना। तुम कलम के सच्चे सिपाही हो तो खून को पानी लिखना। शीशा दिल हो के भी पत्थर की कहानी लिखना। तुम कलम के सच्चे सिपाही हो तो खून को पानी लिखना। जो समझते हो तुझे कुछ भी समझा करें, जब वक्त मांगे लहू तो अपनी जवानी लिखना। ये संदेश दिया आपने। इसी कड़ी में अब ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जो नारियों की बड़ी ही कसरत बड़ी वकालत करती है दमदारी के साथ। तो सही बात है, उस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखा है। ये न समझो कि अगला वो लाचार है औरत, ये न समझो कि अगला वो लाचार है औरत, अरे जीत पर उतर आए तो तलवार है औरत। ये न समझो कि अगला वो लाचार है औरत, अरे जीत पर उतर आए तो तलवार है औरत। अरे इन्हें मोहब्बत की नजर से देखो मेरे यारों, ये आपके जीवन की खेवन आ रहे हैं, ये आपकी जीवन के खेवन आ रहे हैं। इसी कड़ी में अदब एहतराम के साथ बड़े ही संजीदगी के साथ सत्य स्वरूपा को नमन करते हुए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारियों को कुलपति का निर्वहन करने वाली मोहतरमा प्रोफेसर निर्मला यस नूर यस साहिबा, आप अदब एहतराम के साथ आपका आवाज करना है। क्या बात है। पहले तो मैं आप ही को धन्यवाद दे दूं। बहुत सर्दी हुई है, आवाज बड़ी खराब है, 5-6 दिन से फीवर है, वायरल फीवर। लेकिन फिर भी मेरे भाई श्री कपिल देव मोदी जी ने बुलाया तो मुझे आना ही था। और एक और जो मैंने कहा कि मीटिंग है हमारी, उसको टाल दिया। लेकिन कैसे भी मुझे पहुंच जाना है 2:30 बजे। मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ जौनपुर प्रेस क्लब का कि इतने बड़े बड़े धुरंधर पत्रकारों से मिलने का मौका मिला। पहले तो मैं हमारे जो बुजुर्ग पत्रकार बैठे, बुजुर्ग मैंने बुजुर्ग न समझे, अग्रसर मैं हमारे ग्रामीण पत्रकार हैं यहाँ, अभी एक यहाँ पर आए भी थे पत्रकार। हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं और हम साकेत पढ़ाते थे। उसमें मैट्रिशन गुप्त ने बड़ा अच्छा चित्रण किया है किसानों का, कि असली राजा तो किसान ही होते हैं, वही अन्नदाता होते हैं, क्योंकि असली शासन तो कर्षक ही करते हैं। तो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना व्यापक है कि पत्रकारिता के अनेक अंग उसमें आ जाते हैं। चाहे वो ग्रामीण पत्रकारिता हो, चाहे विधि पत्रकारिता हो, खेलकूद पत्रकारिता हो, या अन्य वैज्ञानिक पत्रकारिता हो। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए थे, बस मेरा एक ही कहना होगा कि हमारे बापू जी का ये मानना था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, कि पत्रकारिता से 3 ही लक्ष्य होते हैं। एक है जनमानस को जागृत करना, वही आप करते हैं। दूसरा है उनमें संचेतना जगाना और वो क्या चाहते हैं उसको समझना। और तीसरा जो विषमताएं हैं समाज में उसको सॉल्व करना, उसको ये देखना कि आप कैसे उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी बहुत सारी यहाँ बात हो रही थी। मैं तो ये मानती हूँ कि आज भी नारदीय पत्रकारिता है हमारे साथ। एक नया शब्द है नारदीय पत्रकारिता। पुराणों में नारद पत्रकारिता किया करते थे। हम लोग ये मानते हैं, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता पढ़ाती रही हूँ, हम सब टीचर हैं। जैसे ये पत्रकार तैयार करते हैं, ऐसे मैंने भी बहुत से पत्रकारों को तैयार किया है। और मैं स्मरण करती हूँ पहले नारद जी, और मैं जब अपने क्लास में प्रवेश कर दी थी पत्रकारिता के क्लास में, तो मैं बच्चों को पहले दिन पूरा नारद पुराण को लेकर के पूरी बातें बताती थी कि कैसे नारद चिमटा बजाते हुए हर जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है, जहां वो लोगों का, क्योंकि पत्रकार का एक ही लक्ष्य है कि समाज में जो विषमताएं हैं उनको दूर करना और अच्छाई को आगे लाना। तो नारद वही तो करते थे। और हम तो कई बार बच्चों को जैसे कहते ना कि
पत्रकारों को सबसे पहले जानना चाहिए कि एल्ट्रो कैसे लिखा जाता है। तो नारद जी कितना बढ़िया एल्ट्रो लिखते थे, चिमटा बजाते थे। और आप यदि उनकी आकृति देखें तो देखिए उसकी जो शिखा होती है उस पर एक फूल बना होता है, जो हम लोगों ने देखा है चित्र में। तो हम लोग अपने बच्चों को ये बोलते थे कि वो रिसीवर है, वो एंटीना है। ये सोचने की बात है। हो सकता है विज्ञान उस समय इतना उन्नत हो, हम पत्रकार लोग कल्पना कर सकते हैं कि उस समय ऐसा विज्ञान होता होगा कि सच में उनका वो रिसीवर होता होगा और जहां उनकी जरूरत होती थी वो प्रकट हो जाते। पत्रकार भी वही है, निडर है, जन के लिए काम करते हैं वो, और साहसी हैं, और जहां उनकी आवश्यकता होती है वही हो जाते हैं। हर जगह वो प्रकट नहीं होते, वो अपनी बात कहते हैं, अपना लक्ष्य। और मैं एक बात मनोज से सहमत भी हूँ कि, लेकिन मैं एक बात और भी आपको कहूँ कि कभी भी कोई भी जब हम कार्य करते हैं वो समाज से इतर नहीं होता है। यदि आज हम पत्रकारिता की बात करते हैं और हम हेडिंग लेते हैं कि वर्तमान में पत्रकारिता, आज भी वो मिशन है, आज भी वो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, क्योंकि बिना रोजी रोटी के आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। भूखे भजन ना होए गोपाला, सीधी बात। जब पेट भरा हो तभी सारे कार्य सूझते हैं। उस समय भी, प्राचीन काल में भी जब पत्रकारिता होती थी, वहां भी मिशन है, क्योंकि हर कार्य का मिशन तो होता ही है, लक्ष्य तो होता ही है। आप शिक्षा देते हैं, शिक्षा का कोई मिशन तो होता है, बिना शिक्षा के कोई मिशन पूरा नहीं होता। तो पत्रकारिता उस समय भी मिशन थी और ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, व्यापार नहीं। व्यापार का भी एक मिशन है, व्यवसाय का। तो हम दोनों में डिफर करें, व्यवसाय क्या है और व्यापार क्या है। हम समाज में रहते हुए जीवन यापन के लिए जो करते हैं वो ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। पत्रकारिता तब भी व्यवसाय थी, भले उसका एक लक्ष्य होता था, मिशन, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य, आज भी वही। तो बहुत सारी बात यहाँ चर्चा हुई है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन आज हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम इस मंच पर बैठकर वर्तमान, जबकि वेब पत्रकारिता तक हम पहुंच गए, तब ये बात हो रही है कि क्यों खोजी पत्रकारिता जो अच्छे उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी, वो क्यों अपने लक्ष्य से भटक गई। आप पत्रकार बैठे हैं, हम लोगों से बहुत बड़े हैं, आप जानते हैं खोजी पत्रकारिता का उद्देश्य कितना बढ़िया था, लेकिन अब क्यों ऐसा हो गया। क्यों पीठ पत्रकारिता, जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं, क्यों पत्रकारिता में प्रवेश कर गए। तो जो नए पत्रकार हमारे हैं, उन्हें हमारे पुराने पत्रकारों से ये सीखना है कि पत्रकारिता कैसे करनी। बस इन्हीं शब्दों के साथ बैठ जाओ भाई आप लोग। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग आएंगे और पत्रकारिता पर बहुत कुछ बोलेंगे। अभी ये मंच उसके लिए नहीं है। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, कपिल जी। एक बात जाते जाते मैं जरूर कहूंगी, अभी मैं मनोज जी से पूछ रही थी कि और कैसे, कितने संगठन हैं यहाँ पत्रकारों के, क्योंकि ये दूसरे संगठन में मैं आई हूँ। तब आपने बताया कि 4, क्यों नहीं 4 एक हो जाता है। पत्रकार ही नहीं हो रहे एक, आप बताइए, आप लोग सोच लीजिए क्यों असंभव है। हम लोग कहते हैं कि 2 देशों में जो युद्ध होता है वो किसी व्यक्ति या राजाओं का युद्ध नहीं होता है, 2 ईगो आपस में टकराते हैं। क्या ये 2 ईगो नहीं है? बताइए। मैं आशा करती हूँ कि अगला पत्रकार सम्मेलन विश्वविद्यालय में हो और चारों संगठन आए, चारों बैठकर चाय पिए। मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम ऐसे क्यों काम करें, हम ऐसे क्यों नहीं काम करें। हम कुलपति उलपति कुछ नहीं है,
हम यहाँ विश्वविद्यालय में कार्य करने आए हैं, अच्छा कार्य करने आए हैं। जो उस अच्छे में मेरा साथ देगा मेरे साथ, जो साथ नहीं देगा वो विश्वविद्यालय के गेट पर खड़े होकर हजारों नारे लगाएगा। मैं कोई भी गलत निर्णय नहीं लिया। जैसा मनीष जी बोल रहे थे, बच्चे आते हैं कहते हैं कि हमको पास करना, आप कॉपियां निकलवाओ ना, कॉपियां जचवाओ ना, मैं भी बैठूंगी, मैं देखूं आपने क्या लिखा है, हम पास करेंगे। लेकिन कोरी कॉपी पर नंबर देना नहीं देंगे। हम कौन से शिक्षक तैयार कर रहे हैं? आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हम तो दक्षिण से आए हैं। इतना बड़ा हब है जौनपुर, क्यों शिक्षा की यह स्थिति है? दक्षिण में क्या शिक्षा है आप पत्रकार लोग जानते हैं? किसी की मजाल है कोई गेट पर आ जाए, कोई भी विद्यार्थी, केवल आप पढ़ने से मतलब रखते हैं। तब क्या कारण है कि यहाँ पर विद्यार्थी इतने फ्रस्ट्रेट हैं? क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई के अलावा सारे कार्य करते हैं। इसमें किसकी गलती है? समाज की गलती है, परिवार की गलती है। वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। जैसे आप कह रहे थे कि पति पत्नी फेसबुक पर फॉलो करते हैं, आप हंसते नहीं है परिवार में और पार्क में जाके लाफिंग बुद्धा बन के एक्सरसाइज करते हैं ना। लेकिन पत्नी के साथ बैठकर आपके पास समय नहीं है चाय पीने का। मैं अपने घर से संदेश देती हूँ, हमारे घर में आके देखिए हमने अपना कैसे परिवार बनाया है, हर नारी को बनाना है। क्या संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं। हम चाहते हैं हर माता पिता अपने बच्चों को, क्योंकि शुरुआत अपने घर से होती है। आप पत्रकार हैं, आप अच्छा संदेश दीजिए बच्चों को, अच्छे शिक्षक बनाइए, अच्छे पत्रकार बनाइए। यदि गलत हैं तो गलत कहिए, जैसा इन्होंने कहा मनीष जी ने, हम गलत हैं तो आप कहिए और हम उसको स्वीकार करते हैं, हमें जरा भी शर्म नहीं आती है। गलत है तो फिर करेंगे, सीखना है तो हम आपसे भी सीखेंगे। लेकिन यदि आप गलत कहेंगे तभी हम स्वीकार होगा। बस आप पत्रकार लोगों से, बंधुओं से, मित्रों से हम यही चाहते हैं कि आप कुलपति हाय हाय ना करें। आइए वहां पर आइए, विश्वविद्यालय में सबका स्वागत है। आप अपनी बात तो रखिए, फिर हम कहीं कुछ कहें तो बात। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं मौर्या जी को बहुत बहुत आभार देती हूँ। आप मित्र यहाँ बैठे हैं, सब मेरे भाई अग्रज हैं, बड़े हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ। मैं कभी किसी से जोर से नहीं बोलती। क्या बात? मेरे ये संस्कार मेरे पिता ने मुझे, मेरे परिवार ने मुझे दिए हैं। मैं आपको बता दूं, तमिल में जमादार को पिंचलैया कहते हैं। पिंचलैया भी मेरे बगल में बैठकर चाय पीता है। मैंने वो संस्कार पाया और मैं चाहती हूँ पत्रकार बंधु इस समाज में वो चीज फैलाएं। हम एक हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। इसलिए कहेगा, मुझे लोग कहते हैं कि आप कुलपति, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता। मैं हर जगह जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ। गेट पर बच्चे रहते हैं, वहीं कार खोलकर उतर जाती हूँ, उनके बीच में मिल लेती हूँ। किसका डरना है? बस आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करूं और चेन्नई वापस जाऊं। तो बस आज बहुत 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 आभार आप लोगों का, बहुत आभार कि मैं यहाँ आई हूँ। जैसा मैंने कहा कि अगला सम्मेलन मेरे विश्वविद्यालय में हो तो हमारा विश्वविद्यालय धन्य हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। अब आभार के लिए